A very good morning to all. This is part number 4, your history chapter number 8, civilizing the native, educating the nation. How the Guru taught. Today our topic is how the Guru taught. उस टाइम पे जो गुरु थे वो फिर पढ़ाते कैसे थे, क्या उनका स्टाइल था पढ़ाने का. टीचिंग वॉज ओरल, ओरली पढ़ाया जाता था, रिटन कुछ भी नहीं था. और द गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच, और गुरु को ही पता होता था, वही डिसाइड करेगा कि पढ़ाना क्या है. दे टॉट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, वो बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग कि बच्चों को क्या आना चाहिए उसके अकॉर्डिंग पढ़ाते थे. ऑल द स्टूडेंट्स वर सेट टुगेदर इन वन प्लेस, एक जगह पर उनको इकट्ठा करके बिठाया जाता था. बट द गुरु इंटरेक्टेड विद दम सेपरेटली विद ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग. अलग अलग बच्चों के ग्रुप बना के गुरु उन बच्चों को अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग लेवल पर पढ़ाते थे. एजुकेशन फॉर पीजेंट्स, किसानों के लिए क्या था. देयर वर नो स्कूल्स इन हार्वेस्ट, जब हार्वेस्ट सीजन होता था तब स्कूल्स नहीं होते थे. जो जितने भी गांव के बच्चे थे वो सारे खेतों में काम करते थे. जब पाठशाला स्टार्ट दोबारा से होती थी, द क्रॉप्स हैड बीन कट एंड स्टोर्ड, जब तक फसलें कट के स्टोर हो जाती थी तब ये दोबारा पाठशाला स्टार्ट होती थी. दिस मीन्स दैट इवन चिल्ड्रन ऑफ पीजेंट फैमिलीज कुड स्टडी, इसका मतलब ये है कि किसानों के बच्चे भी उस टाइम पे पढ़ते थे. गरीब जो गांव के बच्चे थे वो भी एजुकेशन लेते थे. न्यू रूटीन्स एंड न्यू रूल्स, अब गवर्नमेंट ने नई रूटीन बनाई, नए रूल्स बनाए. क्या? अप टू द मिड 18th सेंचुरी द कंपनी वॉज कंसर्न्ड प्राइमरली विद हायर एजुकेशन. वो ज़्यादा किसके साथ कंसर्न्ड थे ब्रिटिशर्स? हायर एजुकेशन के. एंड लोकल पाठशालाज टू फंक्शन विदाउट मच इंटरफेरेंस, एंड लोकल जो पाठशाला है जो उनके अपने एरिया में किसी भी गांव में जैसे चल रही है तो उनके बीच में कोई इंटरफेयर नहीं किया गया. आफ्टर 1854 द कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नैकुलर एजुकेशन. आई अर्लियर टोल्ड यू वर्नैकुलर वो जो सिंपल लैंग्वेज में सिंपल एजुकेशन दी जाती है जिसको बच्चे ग्रास्प इजीली कर सकते हैं. तो उन्होंने कहा कि इन स्कूल में इम्प्रूव द सिस्टम, इसको इम्प्रूव किया जाएगा. हाउ वॉज दीज थिंग्स टू बी डन, कैसे ये करी गई. इट अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित्स ईच इन चार्ज ऑफ लुक आफ्टर 4-5 स्कूल्स. एक पंडित अपॉइंट किया गया जो 4-5 स्कूल्स को देखेगा. देयर वर्क वॉज टू विजिट द स्कूल एंड ट्राई टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग. उनका काम ही है स्कूल में घूमना इन 4-5 स्कूलों में और स्टैंडर्ड को बढ़ाना, टीचिंग के स्टैंडर्ड को बढ़ाना. ईच एंड एवरी गुरु वाज आस्क्ड टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट्स एंड टेक क्लासेस अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल. हर गुरु को ये इंस्ट्रक्शन थी कि वो पीरियोडिक रिपोर्ट पेश करे स्कूल की और टाइम टेबल बनाए क्लासेस के अकॉर्डिंग. लर्निंग वॉज टू बी टेस्टेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जाम. एनुअल एग्जाम भी स्टार्ट कर दिए गए जिससे पता चलेगा कि बच्चों को कितना आता है. स्टूडेंट्स वर नाउ आस्क्ड टू पे रेगुलरली फीस. रेगुलर फीस देने के लिए बच्चों को कहा गया. रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी होती थी बच्चों को. फिक्स्ड सीट पे बैठना होता था. ओबे द रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा. पाठशालाज रूल्स वर सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट, और ये रूल बनाएगा कौन? गवर्नमेंट. पाठशाला में सारे रूल्स को चेंज कर दिया गया और ये रूल कौन बनाएगा? ब्रिटिशर गवर्नमेंट. These who were unwilling to work within the new system received no government support. जो भी इस सिस्टम से इनकार करेगा या इस सिस्टम को नहीं मानेगा उसको गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी. इन द अर्लियर सिस्टम चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर पीजेंट्स फैमिलीज हैड बीन एबल टू गो द पाठशालाज. पहले तो जो गरीब किसानों के बच्चे थे वो भी इन पाठशालाज में जा सकते थे. सिंस द टाइम टेबल वॉज फिक्स, जैसे जैसे टाइम टेबल फिक्स होता गया, डिसिप्लिन बनता गया, डिमांड होती गई रेगुलर अटेंडेंस की धीरे धीरे, तो इनकी थोड़ी सी रेशो कम होती गई. सो स्टूडेंट्स योर होमवर्क इज रीड पेज नंबर 102 द न्यू सिस्टम्स ऑफ पाठशाला. ओके, थैंक यू.